चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करने वाले हैं आज आपके चरित्र की, आपके कैरेक्टर की। हम चरित्र का सर्टिफिकेट जारी नहीं करेंगे, लेकिन यह समझने की कोशिश जरूर करेंगे कि ज्योतिष में किसी व्यक्ति का चरित्र, किसी व्यक्ति का कैरेक्टर किन ग्रहों से संबंध रखता है। बात होगी चरित्र के चक्कर की, तो पहले जानते हैं कि आज चाल चक्र में आपको हम क्या खास बताने वाले हैं। आज हम आपको चाल चक्र में बताने वाले हैं चरित्र का ग्रहों के साथ क्या संबंध है, चरित्र दोष से बचने के उपाय क्या हैं, आपके राशियों की होगी सटीक भविष्यवाणी और ये जानेंगे कि आप अपने दिन को कैसे बेहतर बना पाएंगे। यानी पूरी तौर से चर्चा होगी आपके चरित्र की, आपके कैरेक्टर की, और इसकी भी चर्चा होगी कि आज आपके दिन के कैसा जाने की पॉसिबिलिटी बनती है, संभावना बनती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं चरित्र का चक्कर, लेकिन उसके पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि। आज का नक्षत्र होगा पुनर्वसु नक्षत्र, अत्यंत पवित्र नक्षत्र मानते हैं इसको। चंद्रमा होंगे आज कर्क राशि में, और चंद्रमा किसी पोजीशन के आधार पर हम ये समझेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की पॉसिबिलिटी बनती है, कैसा जाने की संभावना बनती है। राहुकाल का जो समय होगा, राहुकाल का जो वक्त होगा, वो होगा सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। और आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा कि आज पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा ना करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है आपकी, तो मैं कहूंगा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करिए, आप मुश्किल से बचे रहेंगे। चरित्र एक ऐसा शब्द है जिसको लेकर बहुत सारी व्याख्याएं की जा सकती हैं, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन दिए जा सकते हैं। कैरेक्टर के अलग अलग मायने भी लोग बता सकते हैं, कुछ साइंटिफिकली बता सकते हैं और कुछ सोशली बता सकते हैं। हम बताएंगे ज्योतिष के नजरिए से। सबसे पहले यही समझते हैं कि किस ग्रह से आखिर चरित्र का संबंध होता है, कौन सा ग्रह आपके कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए, चरित्र समाज की मान्यता से और लोगों की मान्यता से निर्धारित होता है। आपका कैरेक्टर कैसा है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, आप कैसे इंसान हैं, यह डिसीजन होता है सामाजिक मान्यता से और लोगों की मान्यता से। लोगों के मन में आपके लिए जो धारणा होती है ना, तकरीबन वही कैरेक्टर का स्वरूप लेती है और तकरीबन वही मामला चरित्र का होता है। शुक्र और चंद्रमा, ये दो ग्रह चरित्र से सीधा संबंध रखते हैं, क्योंकि शुक्र और चंद्रमा आपके चरित्र के बारे में लोगों की मान्यता निर्धारित करते हैं कि लोग आपके कैरेक्टर के बारे में, आपके चरित्र के बारे में क्या सोचते हैं। ये बात शुक्र और चंद्रमा डिसाइड करते हैं। इसीलिए शुक्र और चंद्रमा की चरित्र के मामले में बड़ी भूमिका देखी जाती है। लेकिन दो तरह की बातें समझिए। एक तो ये कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, सामाजिक चरित्र कैसा है आपका, वो तो शुक्र और बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा ही बता पाएंगे। लेकिन एक तो ये होता है ना कि आप अंदर से एक दुष्ट आदमी हैं और चरित्र के रूप में दुनिया आपको बड़ा अच्छा समझती है। ये बहुत अच्छा मामला नहीं होता, क्योंकि वास्तविक चरित्र का निर्माण बृहस्पति ही करता है। जब कुंडली में बृहस्पति प्रबल होता है, तब वास्तव में चरित्र का निर्माण होता है। यानी आप अंदर से, बाहर से, इंटरनली, एक्सटर्नली, मन, वचन, कर्म से शुद्ध हैं, अच्छे हैं, चरित्रवान हैं। ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाहर के लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, ये बात उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। चरित्र के मामले में जो ग्रह दिक्कतें देते हैं, व्यक्ति का चरित्र कमजोर करते हैं या चरित्र की समस्याएं पैदा करते हैं, वो ग्रह हैं शनि, राहु, केतु, कमजोर चंद्रमा और बुध।
ये तमाम ग्रह ऐसे हैं जो कैरेक्टर में बार बार दिक्कतें पैदा करते हैं। कभी चरित्र बहुत अच्छा हो जाता है, कभी चरित्र बहुत बुरा हो जाता है, कभी कैरेक्टर की मुश्किलें छूमंतर हो जाती हैं और कभी व्यक्ति चरित्र का बहुत ढीला हो जाता है। तो कुंडली देखकर आप ये बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि व्यक्ति वास्तव में कैसा है और लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। हालांकि ये दोनों बातें अलग अलग बातें हैं, फिर भी ये बात समझिए कि व्यक्ति को देखकर आप ये जान पाएंगे कि व्यक्ति का चरित्र कैसा है और लोगों की उसके बारे में धारणा कैसी है। अब ये समझते हैं कि वास्तव में कब किसी व्यक्ति का चरित्र बेहद कमजोर होता है, बेहद वीक होता है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र कमजोर हो, वेनस वीक हो, शुक्र कमजोर हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो या वक्री हो, यानी अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र कमजोर होगा, पाप ग्रहों से पीड़ित होगा या वक्री होगा, रेट्रोग्रेड होगा, ऐसी दशा में व्यक्ति का चरित्र कमजोर होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। शुक्र बहुत हद तक मन को चंचल बनाता है, मन को निगेटिव कर देता है, इसीलिए इसका कमजोर होना, इसका पाप ग्रहों से पीड़ित होना या इसका वक्री होना व्यक्ति का कैरेक्टर ढीला कर देता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु का संबंध शुक्र के साथ बन जाता है या राहु का संबंध बुध के साथ बन जाता है तो चरित्र कमजोर होता है, करें या ना करें कुछ, लेकिन मन में खुराफातें लगातार चलती रहती हैं और व्यक्ति का चरित्र कमजोर यहां पर भी होता हुआ दिखाई देता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा पापक्रांत होता है, चंद्रमा पाप ग्रहों से पीड़ित होता है, ऐसे व्यक्ति चाहकर भी अपना चरित्र ठीक नहीं रख पाते, उनसे गलतियां लगातार होती रहती हैं, हो जाती हैं। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध चंद्रमा की राशि में हो, यानी बुध कर्क राशि में बैठा हुआ हो, तो वहां भी चरित्र के कमजोर होने के संकट बन जाते हैं, वहां भी व्यक्ति का कैरेक्टर वीक हो जाता है, यह संभावना दिखाई देती है। इसीलिए अगर कुंडली में बुध चंद्रमा की राशि में है, व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, उसके चरित्र के कमजोर होने की बात जरूर सामने आएगी ही आएगी। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में अष्टम भाव में, अर्थ हाउस में या द्वादश भाव में, यानी अष्टम भाव में या द्वादश भाव में पाप ग्रह विद्यमान होते हैं, जब भी किसी व्यक्ति कुंडली में, तो ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति का चरित्र कमजोर होता है। व्यक्ति जाने अनजाने कभी कभी ग्रहों के प्रभाव से प्रभावित होकर कुछ ऐसे रास्तों पे चला जाता है, कुछ ऐसे काम कर लेता है जिससे व्यक्ति का चरित्र कमजोर हो जाता है। अब ये हमने समझा कि भाई कौन कौन से ग्रह आपका चरित्र कमजोर करते हैं, वाकई में कमजोर करते हैं, लोगों की धारणा आपके चरित्र के बारे में कमजोर कर देते हैं, ऐसा बहुत बार होता है। लेकिन एक सवाल और भी पैदा होता है कि क्या व्यक्ति का चरित्र भी ग्रहों से डिसाइड तो होता है, लेकिन क्या किसी व्यक्ति का चरित्र ग्रह मजबूत भी बनाते हैं या केवल कमजोर करते हैं? तो चलिए अब ये समझते हैं कि कब किसी व्यक्ति का चरित्र ग्रहों के हिसाब से मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। देखिए, जब बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर हो या लग्न के स्वामी पर हो, क्योंकि बृहस्पति जो होता है ना, जहां देखता है वहां गंगा जल छिड़कता हुआ चलता है। तो अगर बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर है या लग्न के स्वामी पर है तो यकीनन आपका चरित्र मजबूत होने की संभावना बन जाएगी। जब बृहस्पति उच्च राशि में बैठा हुआ हो, कर्क राशि में हो, धनु राशि में हो या मीन राशि में हो, यानी जब बृहस्पति अपनी उच्च राशि में हो, अपने मूल त्रिकोण में हो या अपने घर में स्वगृही बैठा हुआ हो, ऐसी दशा में भी व्यक्ति का चरित्र मजबूत होता हुआ दिखाई देता है और व्यक्ति का कैरेक्टर काफी स्ट्रांग हम देख पाते हैं। जब शनि केंद्र में हो या त्रिकोण में हो तो ऐसी दशा में भी व्यक्ति का चरित्र मजबूत देखा गया है। व्यक्ति कैरेक्टर को लेकर काफी स्ट्रांग होता है, काफी डोमिनेटिंग होता है और उसका ये चरित्र उसके अपने लिए और लोगों के लिए अक्सर अच्छे परिणाम पैदा करता है, अच्छे परिणाम देता है, क्योंकि शनि अनुशासन पैदा करता है, व्यक्ति को डिसिप्लिन्ड बना देता है। जब केंद्र में केवल शुभ ग्रह हो,
अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में केंद्र के 4 भाव माने गए हैं, लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, इन 4 भावों में अगर केवल शुभ ग्रह हो किसी व्यक्ति की कुंडली में, तो ऐसा समझना चाहिए कि व्यक्ति का चरित्र बेहतर होगा ही, व्यक्ति का चरित्र मजबूत होगा ही होगा। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में 6वें, 8वें या 12वें भाव में, याद रखिए 6ठे, 8वें और 12वें या इनमें से किसी भी एक भाव में केवल शुभ ग्रह बैठे होते हैं, तब भी व्यक्ति का चरित्र मजबूत होता हुआ दिखाई देता है, व्यक्ति का चरित्र मजबूत जरूर होता है। तो अगर हम मोटे तौर से समझना चाहें तो मैं बता दूं कि शुक्र अमूमन चरित्र को कमजोर करता है और बृहस्पति अमूमन चरित्र को मजबूत करता है। अगर हम एक ग्रह की बात करें तो परिणाम यही होंगे कि बृहस्पति चरित्र को मजबूत करेगा, शुक्र चरित्र को कमजोर करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका चरित्र कमजोर तो होता है लेकिन वो कभी फंसते नहीं हैं, उनके मन में खुराफातें चलती रहती हैं, लेकिन लोग उनके बारे में जानते नहीं हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं बेचारे जो करते धरते कुछ नहीं है, लेकिन अनावश्यक उनके चरित्र पर दाग लग जाता है, उनके चरित्र पर अपयश का निशान पड़ जाता है। ये समझते हैं कि कब व्यक्ति चरित्र के चक्कर में अपयश का शिकार हो जाता है, कब व्यक्ति को चरित्र के चक्कर में डिफेमेशन का, अपयश का सामना करना पड़ता है। देखिए, जब राहु का संबंध सूर्य से हो, चंद्र से हो या बृहस्पति से हो, जब कुंडली में राहु का संबंध सूर्य से हो, चंद्र से हो या बृहस्पति से हो, तो व्यक्ति के ऊपर बेवजह के आरोप लगते हैं, व्यक्ति के चरित्र पर उंगलियां उठती हैं, व्यक्ति के चरित्र पर सवालिया निशान पैदा हो जाते हैं। जब कुंडली में चंद्रमा किसी पाप ग्रह से पीड़ित हो, जब आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी पाप ग्रह से पीड़ित होता है, तो ऐसा देखा गया है कि बेवजह के व्यक्ति के चरित्र के ऊपर सवालिया निशान पैदा होते हैं, व्यक्ति को बदनामी का सामना करना पड़ता है। जब लग्न का स्वामी काफी कमजोर है, मान लिया आपका लग्न है कर्क लग्न और लग्न का स्वामी हुआ चंद्रमा, अब चंद्रमा अगर बहुत कमजोर होगा, लग्न का स्वामी बेहद वीक होगा, तो ऐसी दशा में भी आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर वीक होगा और आपके चरित्र के ऊपर सवालिया निशान लगेंगे, आपके चरित्र के ऊपर दाग लगेगा, आप बेवजह अपयश के शिकार होंगे। जब सूर्य कमजोर होता है तब भी चरित्र पर दाग लगते हैं, चरित्र पर अपयश की संभावना बनती है, और जब सूर्य शुक्र या शनि के साथ होता है तब भी खासतौर से मैरिटल मामलों को लेकर, वैवाहिक मामलों को लेकर चरित्र पर दाग लगता है, चरित्र पर अपयश की संभावना बन जाती है। तो एक स्थिति ये जरूर होती है कि चरित्र हमारा वीक है और हमारे ऊपर दाग लगा, तो भैया अगर गड़बड़ है और दाग लगता है तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके लिए मुश्किल होती है जो वास्तव में इंटरनली तो बड़े अच्छे होते हैं लेकिन बेचारे फंस जाते हैं, किसी गलत चक्कर में, किसी के चक्कर में उलझ जाते हैं और जिंदगी बेचारों की नष्ट हो जाती है। चरित्र पर अपयश न लगे, चरित्र के दुष्प्रयोग से और चरित्र पर अपयश को कैसे रोकें, कैसे बचें, इस चरित्र के निगेटिव चक्कर से, चरित्र के नकारात्मक चक्कर से बचने के रास्ते क्या हैं, आइए आपको समझाते हैं। कैसे बचेंगे चरित्र के दोष से। देखिए, बृहस्पति को मानते हैं देवगुरु, और बृहस्पति का मतलब होता ही है कि जब बृहस्पति आपका प्रबल होगा, जब बृहस्पति आपका मजबूत होगा, तो ऐसी दशा में यकीनन आपके कैरेक्टर के लिए चीजें बेहतर हो जाएंगी। किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत्त मातंग यूथानाम भिन्नत तो कोपि केसरी, यानी सारे ग्रह क्या कर लेंगे अगर बृहस्पति केंद्र में बैठा हुआ हो, अर्थात अगर बृहस्पति प्रबल हो, मजबूत हो, तो आपका चरित्र जो है वो मजबूत होना शुरू हो जाता है। रोज सुबह जल्दी उठिए और जल्दी उठकर सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। रोज सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल अर्पित करने से भी आपको सीधे तौर से फायदा होगा, इससे भी आपका चरित्र शुद्ध होना, बेहतर होना शुरू हो जाएगा। जब आप सूर्य को जल अर्पित कर लेते हैं, उसके बाद गायत्री मंत्र का जप करेंगे। गायत्री प्रकाश का मंत्र है, गायत्री मंत्र का नियमित जप करने से व्यक्ति के जीवन में प्रकाश आने की संभावना बनती है, व्यक्ति का जीवन इंप्रूव करता है, व्यक्ति का जीवन बेहतर होता है।
महीने में 2 एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष की और एक कृष्ण पक्ष की। इन दोनों ही एकादशी का अगर आप व्रत रखते हैं, अगर आप उपवास रखते हैं, तो चरित्र के किसी भी अपयश से, चरित्र के किसी भी चक्कर से आपकी सुरक्षा होती है, आपका बचाव होता है। सोते समय अपना सर दक्षिण दिशा की तरफ रखना चाहिए। सोते समय अगर आपका सर दक्षिण दिशा की तरफ होगा, साउथ की तरफ होगा, तो जो सूर्य का मैग्नेटिक इफेक्ट है, जो सूर्य का चुंबकीय प्रभाव है, उसकी जो स्थिति है वो आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी और आपको चरित्र के चक्कर से छुटकारा मिल जाएगा। 1,00,000% की बात यह है कि मान लिया आपका छोटा सा बच्चा है, आप उसको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा जीवन में बहुत आगे जाए, बहुत अच्छा हो जाए। लेकिन आपके बच्चे की कुंडली में चरित्र के कमजोर होने के योग दिखाई देते हैं। अगर आपके बच्चे की कुंडली में चरित्र के कमजोर होने के योग हैं, तो उसको समाप्त कैसे करें, उसको समाप्त करने के उपाय क्या हैं? क्योंकि अगर बच्चे की कुंडली में ऐसे योग हैं और बचपन से उसके लिए हम कोशिश करें, बचपन से उसको हम कंट्रोल करें, तो निसंदेह बच्चे के चरित्र का मजबूत विकास होगा और बच्चा चरित्र के चक्कर में नहीं पड़ेगा। क्या करना चाहिए? जिस बच्चे की कुंडली में ऐसे योग होते हैं, ऐसे बच्चों को मैं कहूंगा कि बचपन से ही हनुमान जी की उपासना करने की आदत डालिए। ऐसे बच्चों को बचपन से ही हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, उसकी आदत डालनी चाहिए। रोज सुबह बच्चे को हनुमान चालीसा पढ़ाइए या पढ़कर सुनाइए। अगर आप पढ़कर सुनाएंगे तो भी उसके कान से होता हुआ मन में जाएगा, और अगर वो खुद ही प्रेम से पढ़ता है हनुमान चालीसा, तो उसके लिए बेहद अच्छा होगा, बहुत शुभ होगा। जिस बच्चे की कुंडली में चरित्र का मामला गड़बड़ दिखता है, उसकी कुंडली आप देखिएगा तो उसमें राहु का मामला भी जरूर गड़बड़ होगा। और अगर राहु का मामला गड़बड़ होगा तो अपने बच्चे को फास्ट फूड से, तेल मसाले से और मांसाहार से, यानी कि नॉन वेज फूड से बचाना चाहिए, क्योंकि इनको ग्रहण करने से कहीं ना कहीं राहु एक्टिव हो जाता है, राहु ताकतवर हो जाता है और दिक्कतें बढ़ जाती हैं। जिन बच्चों की कुंडली में चरित्र दोष के संकेत होते हैं, ऐसे बच्चों को बचपन से ही कंट्रोल करना चाहिए कि वो कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल कम से कम करें, खुशबू कम लगाएं, क्रीम पाउडर कम लगाएं, लिपस्टिक नेल पेंट्स कम लगाएं। यानी अगर बच्चे की कुंडली में चरित्र दोष के चक्कर दिखाई देते हैं तो ऐसे बच्चों को कॉस्मेटिक्स से बचाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे बच्चे बचपन से कॉस्मेटिक्स की तरफ जाते हैं तो उनका शुक्र प्रचंड हो जाता है और ऐसी दशा में बच्चों के भटकने की और चरित्र के कमजोर होने की संभावना बन जाती है। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, गाजियाबाद से ममता है, उनसे बात करते हैं। ममता, स्वागत है आपका, बताइए। हाँ जी गुरुजी, चरण स्पर्श। बहुत नमस्कार है आपको, बताइए। हाँ गुरुजी, मैं अपनी लड़की के बारे में पूछना चाहती हूँ। क्या दिक्कत हो गई आपकी बेटी को? गुरुजी, हमारे हस्बैंड 2004 में एक्सपायर हो गए। बहुत संघर्ष से बच्चों को पाली हूँ जी। इसकी मेडिकल की तैयारी कर रही है गुरुजी। सर सिलेक्शन हो गया, 2 बेटे हैं, उसके भी करियर जानना चाहती हूँ। अच्छा, मेडिकल की तैयारी कर रही है। बताइए बेटी का। गुरुजी 24/11/1996। 24/11/1996। समय बताइए। गुरुजी 5:25। दोपहर में, सुबह या शाम को? सुबह का गुरुजी। कहाँ पे? बलिया। देखिए ममता, पहले आपको बता दूं कि जो भी आपके साथ हुआ वो वास्तव में सुखद तो नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। और ये बात सही है कि पति के जाने के बाद आपने जीवन में बेहद संघर्ष किया होगा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन्हें आगे ले जाने के लिए। आपका संघर्ष मिथ्या नहीं जाएगा, आपका संघर्ष खराब नहीं जाएगा। कुंडली ये कहती है आपकी बेटी की कि ये मेडिकल के सेक्टर में जा पाएगी, लेकिन इसी बार मेडिकल में सिलेक्शन हो जाएगा, इसी बार वो डॉक्टरी में एडमिशन पा जाएगी, ऐसा कह पाना कठिन है। अगर इस बार किसी कारणवश सिलेक्शन नहीं होता तो एक बार और तैयारी करवाइएगा, एक बार और अगले साल परीक्षा दिलवाइएगा, आपकी बेटी का सिलेक्शन होने की संभावना बन जाएगी। 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा आपकी बेटी को। एक तो आप अपनी बेटी को, अगर आप अफोर्ड कर सकें, अगर आप खरीद सकें, तो एक ओपल जरूर पहना दीजिएगा। 8-10 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को पहनाने से लाभ होगा। और दूसरा, अपनी बेटी को आप कहें कि रोज सुबह 27 बार और रोज शाम को 27 बार गायत्री मंत्र का जप करें। कुंडली मेडिकल वाली है और ये कुंडली कह रही है
कि इनकी माता का आने वाला वक्त बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो चरित्र के चक्कर पर चर्चा जारी है, लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आएंगे तो किन विषयों पर बात करेंगे आइए बताते हैं आपको। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे आपके राशियों की आज की सटीक भविष्यवाणी क्या है, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बना पाएंगे, कौन सा रंग आपके भाग्य को बेहतर करने में आपकी सहायता करेगा, और आपके दिन का हाल क्या होगा। तमाम बातें करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कालचक्र ब्रेक पर जाने के पहले हमने चर्चा की चरित्र के चक्कर की, बात की आपके साथ कि आखिर चरित्र को मजबूत कैसे करें, प्रबल कैसे करें। अब आपको इंतजार होगा आज के दिन की संभावनाओं का, आज के दिन के हाल का। तो चलिए पहले जानते हैं कि अब हम आगे चाल चक्र में आपको क्या बताने वाले हैं। अब हम आगे आपको बताएंगे आज आपका दिन कैसा जाएगा, आज आपके दिन के राशियों की सटीक भविष्यवाणी क्या होगी, आप अपने दिन को कैसे बेहतर बना पाएंगे, कौन सा रंग आज आपका भाग्य चमकाएगा, आपके दिन का हाल क्या होगा, ये तमाम बातें अब हम आपको बताएंगे। तो चंद्रमा की चाल के आधार पर और आज के नक्षत्र के आधार पर यह समझने का प्रयत्न करते हैं हम कि आपके लिए आज का दिन जाने की कैसी संभावना बनती है और किस तरह से अपने दिन को आप प्लान करेंगे, कितने प्रतिशत का भाग्य आपका साथ निभाएगा, कौन सा रंग आपके लिए शुभ होगा। ये एक पॉसिबिलिटी है, एक संभावना है जिसका इस्तेमाल करके आप बहुत हद तक अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। चलिए डालते हैं नजर बात सबसे पहले मेष राशि पर। मेष राशि, नई नौकरी के योग फिलहाल आपकी किस्मत में हम देख पा रहे हैं। आपकी शिक्षा में सुधार होने के योग दिखाई देते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, मुश्किल दौर में अगर जीवन साथी का या किसी साथी का सहयोग मिल जाए ना, तो हिम्मत बहुत आती है और वो हिम्मत आपको मिलती हुई दिखाई देगी। शुभ रंग आज आपके लिए पीला है और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 79%। वृष राशि, देखिए बेवजह परिवार में विवाद मत करिए, क्योंकि देखिए हर चीज का समाधान आपके क्रोध से नहीं होगा। ऑफिस में भी तनाव होगा, घर में भी तनाव होगा, जीवन कैसे चलेगा, नहीं चल पाएगा ना। और कम से कम कोई मित्र आपको समझा रहा है, आपको सपोर्ट कर रहा है, आपका जीवन साथी आपको सलाह दे रहा है, तो उस बात को समझने की कोशिश करिए। हर व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं है। शुभ रंग आज के लिए काला है आपके पास और भाग्य अच्छा खासा है, क्रोध मत करिएगा। भाग्य है 76%। मिथुन राशि, देखिए सेहत आपकी ठीक है, सेहत को लेकर कहीं कोई चिंता का सवाल नहीं पैदा होता। ग्रह नक्षत्र भी ठीक दिखाई देते हैं। किसी इंटरटेनमेंट की यात्रा पर आप जाएंगे, किसी मनोरंजक कार्यक्रम का योग बनता है, ये संभावना हम देख पा रहे हैं। जो लोग मिथुन राशि के पॉलिटिक्स में हैं, राजनीति में हैं, उनको फायदा होता हुआ दिखाई देता है, उनको लाभ जरूर होगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करने से आज आपको और भी फायदा हो सकता है, वो रंग होगा सुनहरा, लेकिन मेहनत बहुत सारी करनी होगी। भाग्य आज बहुत मेहनत करवाएगा, भाग्य होगा 41%। कर्क राशि, देखिए इस समय सेहत का ध्यान रखिएगा और सेहत में भी डाइजेशन का, पेट का, लिवर का, आंतों का, स्टमक का, इसका ध्यान रखिए। बेवजह क्रोध मत करिए और गाड़ी को गाड़ी की तरह ही चलाइए, वाहन को हवाई जहाज मत बनाइए। वाहन दुर्घटना से बचेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। क्यों दुर्घटना करना, शांत रहिए। शुभ रंग आज के लिए आपका होगा लाल और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 50%। सिंह राशि, किसी अतिथि का आगमन होता हुआ आज हम देख पा रहे हैं। किसी अतिथि का आगमन होगा, चीजें इंप्रूव करेंगी। अचानक धन की प्राप्ति के साथ आपका दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ धन के साथ साथ अगर सम्मान मिल जाए तो बड़ा सुंदर है। तो धन के साथ साथ आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी जरूर होगी। शुभ रंग आज के लिए भूरा है आपका और भाग्य है आपके पास 90%। कन्या राशि, देखिए दुर्घटना से आपको बचना है। चोट चपेट ना लग जाए, घर में ना गिर जाए, बाहर ना गिर जाए। एक्सीडेंटल प्रॉब्लम से, दुर्घटना से आप बचेंगे। आपके कारोबार में, आपके व्यापार में समस्या के योग दिखाई देते हैं। कारोबार में समस्याएं ना आए इसका ध्यान रखेंगे। किसी छोटी लेकिन लाभदायक यात्रा के संकेत भी हम देख पा रहे हैं। कोई इंटरटेनमेंट की यात्रा आपके साथ बन सकती है। शुभ रंग हरा और बहुत सारी मेहनत वाला भाग्य होगा। भाग्य होगा आज आपके पास 40%। बात तुला राशि करेंगे अब और जानेंगे तुला राशि वालों का दिन कैसा जाएगा।
परिवार में आज आपकी खुशहाली आने की संभावना बनती है। कुछ ऐसा घटित होगा, कुछ ऐसा होगा जिससे आपके परिवार में आज खुशहाली होगी, आज आनंद होगा। संतान पक्ष से आपको सुख मिलता हुआ दिखाई देगा, संतान से आपको सुख की प्राप्ति होगी और संपत्ति का अर्जन होता हुआ भी दिखेगा। प्रॉपर्टी का फायदा भी आज जरूर हो सकता है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो शुक्र का ही रंग होगा, वो रंग होगा गुलाबी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 89%। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। अगर निसंतान हैं या संतान प्राप्ति की प्लानिंग कर रहे हैं तो संतान प्राप्ति का योग शुरू हो चुका है, खुश हो जाइए भैया। कारोबार में आपको फायदा होता हुआ भी दिखाई देगा, निसंदेह आपको कारोबार में लाभ होगा। अगर आप प्रयत्न करेंगे तो जिस दौर से आप गुजर रहे हैं इस समय में आप नई संपत्ति खरीद सकते हैं, नई संपत्ति का फायदा उठा सकते हैं। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे आज वो रंग होगा सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 81%। धनु राशि, सेजिटेरियस। जबान पर लगाम रखने में कोई हर्ज नहीं है और खास तौर से जब मामला अच्छा न चल रहा हो, वक्त अच्छा ना हो तो जबान क्यों खराब करना। इसलिए प्रभु अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखने में बुद्धिमानी है। लंबी यात्रा के सुंदर योग बनते हैं, आप लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, लंबी यात्रा का फायदा उठा सकते हैं। अगर कोई मुकदमा चल रहा है, कोई वाद विवाद चल रहा है तो उसमें सफलता मिलने के योग भी बन रहे हैं, मुकदमों में सफलता आपको प्राप्त होगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो रंग होगा धानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 74%। मकर राशि, किसी भी तरह का वाद विवाद अगर आपके सामने आता है तो आपको उससे बचना चाहिए। बेवजह वाद विवाद को बढ़ाने से, आगे खींचने से चीजें बिगड़ेंगी ही और ये बात आप जितना जल्दी समझ लें उतना ही अच्छा है। हालांकि आज का दिन आर्थिक लाभ लेकर आ रहा है, फाइनेंशियल फायदा आपको जरूर होगा। जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ भी दिख रहा है, जीवन साथी का सहयोग आपको प्राप्त होगा आज। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा बैगनी यानी कि होगा पर्पल और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 69%। कुंभ राशि, एक्वेरियस। अगर आप नौकरी करते हैं, अगर कहीं पर रोजगार है, आपका बेहतर रोजगार है तो उसमें तरक्की होने के संकेत दिख रहे हैं। नौकरी के मामले, रोजगार के मामले आपके खूबसूरत हैं, सुंदर हैं। इस समय आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होती हुई दिखाई देगी, मान सम्मान आपको मिल जाएगा। रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। अगर कहीं पर धन फंसा हुआ है, रुका हुआ है, कोशिश करने से रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो रंग होगा नीला और भाग्य सर्वाधिक होगा आपके पास। आज के लिए भाग्य होगा 98%। मीन राशि, मौसम के चपेट में आ सकते हैं, सर्दी जुकाम हो सकता है, सर्दी जुकाम से आपको बचाव करना होगा। अगर कहीं पर कोई काम रुका हुआ है, फंसा हुआ है, कोशिश करके देखिए, आपका रुका हुआ काम बन जाएगा। इस समय आपसे अनुरोध यही है, निवेदन यही है कि जरा सा बदलाव के पहले थोड़ा विचार कर लें, थोड़ा सोच लें तो अच्छा है। नौकरी में बदलाव ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग आज के लिए पीला होगा आपका और भाग्य आपका साथ निभाएगा तकरीबन 63%। चरित्र के चक्कर पर हमने आज बात की और आपको समझाने की कोशिश की कि भाई जो चरित्र का चक्कर होता है वो किस तरह का होता है, किन किन ग्रहों से संबंध रखता है और अगर आप चाहते हैं कि आपका चरित्र मजबूत बना रहे तो कैसे उसको कंट्रोल करेंगे, कैसे उसको इंप्रूव करेंगे, वो रास्ते हमने आपको बताए। एक दर्शक की समस्या का समाधान करते हैं। मोहित जुड़ रहे हैं हमारे साथ दिल्ली से। मोहित बताइए। चलन जी प्रणाम। नमस्कार, बताइए। जी मैं जानना चाहता कि मेरा आगे आने वाले भविष्य की क्या योजनाएं रहेंगी, क्या मैं कहीं निवेश कर सकता हूं या नहीं। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 17 अप्रैल 1987। समय बताइए। सुबह के 6:15 बजे। कहाँ पर जन्म हुआ है? नई दिल्ली में। अभी आपने कोई रत्न पहना हुआ है? जी नहीं। ये कुंडली कहती है कि वैसे तो समय आपका ठीक है, लेकिन चूंकि चंद्रमा आपका बहुत अच्छा नहीं है, इस कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठा है वहां से मानसिक अशांति पैदा करता है। वृश्चिक राशि है आपकी और वहां पर थोड़ा मन अशांत दिखाई दे रहा है। पारिवारिक मामलों की वजह से, अन्य कारणों की वजह से
थोड़ी सी अशांति है, बट आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। इंडिविजुअल अगर हम बात करें तो आपका वक्त ठीक है। लेकिन पैसा निवेश करने की बात करेंगे, व्यवसाय शुरू करने की बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर समय जुलाई के बाद होगा, जब बृहस्पति और राहु अलग अलग हो जाएं। उस समय अगर आप निवेश करें, उस समय अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस समय 2 उपाय करने की आवश्यकता है। एक तो आप नियमित रूप से सुबह और शाम दोनों समय भगवान कृष्ण की पूजा करें, और आपके बिहाफ पर आपके परिवार का कोई मेंबर, कोई सदस्य भी ये उपाय कर सकता है। और दूसरा, इस समय आपको एक रत्न की आवश्यकता है, उसका नाम है माणिक्य। एक माणिक्य बनवा लीजिए, 5-6 रत्ती का माणिक्य, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में। ये पहना जाएगा रविवार को प्रातः। अगर आप धारण करें तो लाभ होने के संकेत ज्यादा मजबूत दिखाई देंगे। चलते हैं कोलकाता और बात करते हैं मुन्ना जी से। जी मुन्ना जी बताइए। हाँ गुरु जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बताइए। आपको मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई हो। इतना दिन से कोशिश कर रहे थे आपसे हम बात करें, मिले, कैसे मिले आपसे। लाइन फोन कितना बार हम कट करके ये हो चुके हैं, आज ही हमारा किस्मत जो लग गया। चलिए बताइए बताइए बताइए। मुश्किल हमारा तो बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। हम मैंने बिजनेस करते थे, बिजनेस बंद हो गया है। तो उसके बाद हम काम करते थे, तो काम में क्या हुआ ना, जो ग्रहण जिस दिन था ना, उसी दिन क्या हुआ है, अचानक वो सीता अचानक मैंने क्या बोले टूट के गिर गया। उसके बाद मालिक हमको नौकरी से वहां से हटा दिया। मैंने ऐसा पता होगा, मैं हम बहुत दिनों में फंस गया हूँ। डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम है? अपनी जन्म की तारीख मालूम है? नहीं ना, डेट ऑफ बर्थ नहीं। कितनी उम्र है आपकी? मेरे उम्र मोटा मोटी तक पकड़ लीजिए 42 होगा, 42 की 43 वैसी। 42-43 साल की उम्र होगी। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 4। राहु का प्रश्न है, और राहु का प्रश्न अगर हम देखें तो भैया मामला बहुत अच्छा नहीं है इस समय। वाकई में धन की स्थिति, नौकरी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती है। इन स्थितियों में जो सुधार होता हुआ हम देख पा रहे हैं वो 15 अप्रैल के बाद धीरे 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 इंप्रूवमेंट होगा। 15 अप्रैल के बाद ज्योतिष कहता है कि आपकी चीजें इंप्रूव करेंगी, आप सफलता प्राप्त करेंगे, पूरी तौर से आप ठीक होंगे सितंबर के महीने से। अगर आप जगह बदलना चाहें या जगह बदल कर कोई बेहतर रोजगार का ऑप्शन मिले, किसी बेहतर करियर का ऑप्शन मिले, तो आपको जाना चाहिए उस तरफ, क्योंकि जगह बदलने से आपको लाभ होगा। अभी के लिए रोज सुबह 108 बार और रोज शाम को 108 बार नमः शिवाय का आपको जप करना है। नमः शिवाय सुबह 108 बार, नमः शिवाय शाम को 108 बार। और पीली चीज का, जैसे हल्दी है, केला है, केसर है, बेसन है, चने की दाल है, पीली चीज का अगर आप नियमित रूप से बृहस्पतिवार को दान करते हैं तो मुझे लगता है आपकी मुश्किल बहुत जल्दी हल होगी, आपको सफलता जल्दी प्राप्त होगी। तो चरित्र का चक्कर आप जान चुके हैं कि आज का दिन कैसा जाने वाला है। अब जान लीजिए कैसा होगा आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर होगा रात को 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक। थोड़ा रात तक आपको जगना पड़ेगा। इस समय में देवी को, माँ दुर्गा को, भगवती को, जिसकी भी आप उपासना करते हो, देवी को मनचाहे फूल अर्पित करेंगे। जिस भी रंग का आपका मन करे, सफेद, हरा, पीला, नीला, जिस रंग का मन करे उस रंग का फूल आज दोनों हाथों से देवी को अर्पित करेंगे। जो आपकी एट प्रेजेंट में समस्या चल रही है, जो आपकी वर्तमान में दिक्कत चल रही है, वो समस्या निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। लेकिन याद रखिए, अगर ये समस्या रीजनेबल नहीं है, अगर ये समस्या तर्क संगत नहीं है, तो ये समस्या समाप्त नहीं होगी। यानी अगर कोई वास्तविक समस्या होगी और ईमानदारी से प्रार्थना करेंगे शुभ पहर के दौरान रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में, तो निसंदेह फायदा होगा। जिस रंग का आपका मन करे उस रंग का फूल इस शुभ पहर में देवी को चढ़ा दीजिएगा। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और कल बताएंगे आपको बाबा विश्वनाथ के साथ होली का कनेक्शन क्या है और कैसे बाबा विश्वनाथ होली पर आपके घर में खुशियां बरसाएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। जहाँ तक याद आती रहेगी।